ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे बुद्ध मात्या बिनु पैसारे रावण तेज संहारो आप दीन लोक। जय सिया राम। प्रतीत होता है प्रभु की मुद्रिका यहीं पहुंच गई है। किसी ना किसी ने तो यहां पर देखा ही होगा। नागदलपति, कोई आ रहा है। लगता है फिर से असुर आ रहे हैं, सावधान रहो। एक क्षण, ये तो वानर लग रहा है। मूर्ख मत बनो, कोई वानर यहाँ कैसे आएगा और क्यों? असुर बड़े मायावी होते हैं। अवश्य यह हमें भ्रम में डालने के लिए कोई वानर का रूप धरकर यहाँ पर आ रहा है। ये तो सत्य में कोई मायावी है। आक्रमण! अरे मेरी बात तो सुनो। रुको बंधु मित्र नाग, अरे रुको। तुम तो समझ ही नहीं रहे। अरे रुको तो सही। जय महावीर हनुमान। कह दीजिए पिताश्री कि ये असत्य है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या सिया का राम कभी असत्य बोल सकता है? हमें सत्य स्वीकार नहीं। स्वीकारना होगा पुत्र। नियति के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नियति होती है सृष्टि के उत्थान के लिए। जब पूरी सृष्टि आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है, तब नियति आपको कैसे? हमने जीवन भर आपके वचन का पालन किया है, किंतु आज हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जो कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। नियति बहता जल है पुत्र, उसे बहना होगा। यदि उसे बहने से रोका तो वो मलिन होगा, दुर्गंध आएगी। संसार में नए पेड़ पौधे पनपे हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है कि पुराने वृक्ष उन्हें स्थान दे। और यदि संसार के लिए कुछ घातक है तो वो है इस चक्र को रोकना। हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों में मत बहलाइए। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं। नहीं सुनना हमें ये सत्य। लव मेरी बात सुनो पुत्र। यदि माता सीता का वनवास जाना, आपका रघुवंश से बिछड़ना, यदि ये सब नियति है, तो फिर हम है नियति। क्योंकि संसार के लिए व्यक्ति उसके लिए गए चयन से चलता है, नियति से नहीं। यदि हमारे पितामह और आपके पिता महाराज दशरथ का वचन निभाने के लिए आप वनवास न चुनते, तो ये सब कभी ना होता। यदि हम अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का चयन ना करते, तो माता सीता और आपको पुनर्मिलन कभी ना होता। यदि अयोध्यावासी हमारी माता से अग्नि परीक्षा की मांग न करते, तो माता हमारे बीच में होती। किंतु सबके चयन का ही तो है पिताश्री, और हमारा चयन ये है
कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने जीवन भर मर्यादा निभाई है। पहले अपनी माता की सिखाई रीति का पालन किया, फिर रघुकुल की रीति का, परंतु आज नहीं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, किंतु आपको जाने नहीं देंगे। लवकुश, अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम दोनों। प्रभु श्री राम के चयन पर उंगली नहीं उठा सकते। रुको लवकुश। भरत, नहीं। अरे नाग, तुम मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो? मैं कोई असुर नहीं हूँ। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ। फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूँ, वानर हूँ, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर। इस पास में स्वयं महादेव के नाग, हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है। तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूँ। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है। मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर। चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ। या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ। अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग राम काज में बाधा बन रहे हो, और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है। वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को,
हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहाँ आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाए और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है, और कारण अनेकों हैं। क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं, जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा, और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता। तो आज्ञा दीजिए नागराज। उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करे, यदि वो ये चाहती है कि यमदेव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डाले, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लवकुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लवकुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लवकुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत? हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लवकुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था, तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया, हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लवकुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लवकुश, न हनुमान और न ही स्वयं में नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है।
कि चाहे मनुष्य हो या देवता, नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लव कुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लव कुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान। मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी। चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूं। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये। मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए।
तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। देव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। यमदेव, आपको हमसे मिलने आना ही होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बुलाने का एक बार और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कुछ आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष।